देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झांसी के प्रथम सांसद आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर की जयंती पर शहर कांग्रेस कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी में आचार्य धुलेकर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की चर्चा की गई। इस दौरान शहर अध्यक्ष ने कहा कि आचार्य धुलेकर का इतिहास आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक का है। क्या कार्यक्रम था आज हम आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर की जयंती मना रहे हैं। उनका इतिहास देश की आज़ादी के इतिहास से लेकर देश के आज़ाद होने के बाद तक है। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अखबार के माध्यम से भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। साथ साथ काकोरी कांड में भी उनका नाम आया और उन्हें कई बार जेल भी इस संबंध में जाना पड़ा। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। वो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और हिंदी भाषा के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करते हैं। आज उनकी जयंती मना रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी रेलवे स्टेशन से युवती को डरा धमकाकर मेडिकल कॉलेज कैंपस में ले जाकर पीआरडी जवान द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जीआरपी ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर पीड़िता को उसके कब्जे से मुक्त कराया है। सीओ जीआरपी नईम खान मंसूरी ने बताया कि कानपुर निवासी एक दंपत्ति रोडवेज बस से रात 12 बजे झांसी आई थी। दोनों हैदराबाद जाने के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी सीपरी बाजार निवासी पीआरडी जवान सरमल पाल आया और दोनों को डरा धमकाकर अपनी बाइक पर ले गया। रास्ते में मारपीट कर पति को उतार दिया और पत्नी को मेडिकल कॉलेज कैंपस ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जहां मामले की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस अलर्ट हो गई है और सर्विलांस पर मोबाइल लगाया गया, जिसके बाद पीड़िता को बरामद किया जा सका। आधी रात को पीड़िता के पति ने जीआरपी थाना जाकर पूरी घटना बताई और तत्काल हरकत में आई पुलिस ने आरोपी की तलाश की। लगभग 3 बजे सुबह आरोपी को युवती के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पीआरडी जवान ने कम उम्र का समझकर दंपत्ति को अपने प्रभाव में ले लिया। उन्हें डराया धमकाया गया कि तुम लोगों ने घर से भागकर शादी की है। आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, महिला यात्री थी, उसका रेप की घटना हुई। क्या पूरा मामला, किसने घटना को अंजाम दिया और कहाँ दिया और कैसे दिया? देखिए, रात्रि में 12 बजे कानपुर से हैदराबाद की तरफ एक दंपत्ति जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो कानपुर से झांसी तक की यात्रा उन्होंने बस से की। उसके बाद उनको ट्रेन से झांसी से हैदराबाद जाना था। ये लोग स्टेशन आए, स्टेशन के बाहर बैठे हुए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। एक पीआरडी जवान जिसका नाम सरमन पाल सनो वीरपाल निवासी सीपरी बाजार झांसी, उसने दोनों दंपत्ति को डरा धमका कर अपनी बाइक पर बैठाला। कुछ देर बाद बाइक से उसके पति को उतार दिया, उसका मोबाइल ले लिया और महिला को लेकर मेडिकल कॉलेज की तरफ गया। कि मेडिकल कॉलेज कैंपस में घुमाया महिला को। उसके बाद हमारी सर्विलांस टीम और प्रभारी निरीक्षक झांसी ने पूरा अपनी टीम के साथ सर्विलांस से लोकेशन लिया और लोकेशन के आधार पर अपराधी को और महिला को पकड़ लिया मेडिकल कॉलेज कैंपस में और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो महिला ने आरोप लगाया है कि रेप हुआ? जी, महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि रेप हुआ उसके साथ और महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर, जो पीआरडी का जवान बताया उसकी ड्यूटी पे था या कैसे पहुंचा हुआ? देखिए, इसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि वो जो ड्यूटी पर था या नहीं था। वैसे वो आरपीएफ के माध्यम से यहाँ ड्यूटी करता है। कल रात्रि वो ड्यूटी में था या नहीं, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। देखिए, महिला के अनुसार उसने खाकी रंग का पैंट पहना हुआ था सिर्फ, और यही महिला ने देखा है, ये बताया। क्या कह के उसने सर ले गया मोटरसाइकिल पर? उसने डरा धमकाया, तुम लोग ये चूँकि दंपत्ति कम आयु के हैं, उसने कहा कि तुम लोग कम उम्र के हो, कैसे तुम लोगों ने शादी कर ली। उसको कुछ शक हुआ, जो भी बात हुई हो, तो डरा धमका के कि ये शादी तुम लोगों ने कैसे कर ली, घर से भागकर शादी कर ली, इस टाइप से डराया धमकाया और उनको अपनी बाइक पर बैठा लिया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र के ओरछा गेट कसाई मंडी में पिछले 2 महीने पहले चचेरे भाइयों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और बाकी के 2 हत्यारे अब भी फरार हैं, जिसको लेकर परिवार वालों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
बदल जब आज जो ज्ञापन दे रहा है किस संदर्भ में दे रहे हैं आप? ये जो है 1/11/2020 को जो वसीम कुरैशी का हत्याकांड हुआ था उसमें 2 अभियुक्तगण अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, 2 जबकि जेल भेजे जा चुके हैं, ना ही उनके खिलाफ कोई बयासी कार्रवाई की गई है अभी तक कोतवाली पुलिस द्वारा। और हमारे जो वादी मुकदमा के नाम मकान हैं, दो मकानों में हत्यारोपियों के आदमी अभी भी निवास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अवैध कब्जा किए हुए हैं। ना ही कोतवाली पुलिस कुछ कर रही है, ना ही कप्तान साहब के पास गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, तब जाके आज डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? हमारा अवैध कब्जा जो है मुक्त कराया जाए और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या इनसे डर है क्या? डर इन्हों बराबर धमकियाँ आ रही हैं और जो है दबाव बना रहे हैं कि 15 लाख रुपए दो और नहीं तो जैसे कि तुम्हारे भाई का हाल करा है वैसे ही तुम्हारा हाल करेंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे, और हर रोज़ धमकियाँ आ रही हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं सख्त कार्रवाई हो जाए और जो अभी अभियुक्त जो अभी फरार हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए, उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, क्योंकि जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें आज एक पक्ष ने उक्त विवादित जमीन पर ब्लास्टिंग करवा दी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बढ़ता हंगामा देख पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पार्टियों को थाने लाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुशवाहा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हरिप्रकाश कुशवाहा है। ये यहाँ पे जो हमारा ये रकबा है 751 RG नंबर, ये हमारा पुश्तैनी रकबा है। यहाँ पे हमारी खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे सरसों बो रखा है हम लोगों ने, वो फसल लग चुकी है और हमको फेंसिंग करना है। हमको फेंसिंग करने के लिए 1 महीने से परेशान किया जा रहा है, हमारी फेंसिंग नहीं हो पा रही है। आज जैसे तैसे हमने लोगों ने काम किया है तो हमारी ज़मीन में पिलर गाड़ दिए गए हैं, उसका प्रूफ मैं आप लोग को फ़ोटो के रूप में दे रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे हम लोग काम करने आते हैं अननेसेसरी यहाँ पे ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी कोई परमिशन नहीं है इन लोगों के पास में। हम लोग को जान माल का खतरा रहता है इस चीज़ से। बड़े बड़े पत्थर उछक के हमारे खेत में आते हैं, जिसका भी वीडियो हम एक प्रारूप के रूप में दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो इन लोगों ने ज़मीन बगल में किसी और लोगों ने दे रखी है, किनके नाम हुए किसके नाम नहीं है ये कोई ओपन नहीं कर रहा है, किसी के पास कोई पेपर शो नहीं हो रहा है अभी तक। हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे सबके 15 खातेदार हैं इसमें, और ये लोग आते हैं हम लोग को डरा धमका के हमारी ज़मीन पर अननेसेसरी कब्जा कर रहे हैं। इसमें से 1-2 लोग सत्ताधारी भी हैं, अपनी गाड़ियों की नेम प्लेट पे बीजेपी का वो लगा रखा है। और एक मेन तो जो झगड़ा हुआ है वो दिलीप पांडे अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बताते हैं, यहाँ पे मौके पर आकर शुरू से लेकर लास्ट तक बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके बैठे रहते हैं और हम लोग को कोई भी काम नहीं करने देते। आज सुबह जब हम लोगों ने अपना फेंसिंग का काम चालू किया, इन लोगों ने आके मारपीट चालू कर दी। मना करने के बाद में हम लोग नहीं माने तो गाली गलौज देने लगे। और जो एक सरकारी नाला है, ये जो सरकारी नाला है उसको जेसीबी मशीन से पूर रहे हैं, उसका मैंने 112 नंबर पर डाल करके कंप्लेन भी की है और उसका जेसीबी का नंबर भी मैंने उनको बताया है। ये जो सरकारी नाला जो है, ये हमारे सरकारी पुलिया जो बनी है, ये एक साइड से रोड है सरकारी, नगर निगम ने बनवाया है। 2 साइड से ये नगर निगम का ये राइन कब्रिस्तान है, वो भी नगर निगम ने बनवाया है। हमारी 3 भुजाएं पहले से ही कवर्ड हैं। जो चौथी भुजा है सरकारी नाला, वो ये लोग अवैध बता के उस पर रोड डालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी नाला दबा के उसको पूर कर। किस चीज़ से मारपीट की है? वो लिए थे, फावड़ा वगैरह लिए थे। इनकी लेबर भी साथ में थी, काफ़ी इनकी लेबर भी साथ में थी। ठीक है, 1-2 लोगों को मारा भी है, बस शर्तें वैसी कुछ चोट मुदी वैसी आई हैं और वैसी कोई चोट नहीं तो हम वो भी शो ओपन कर सकते थे। ठीक। और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।